किसी भी देव की पूजा किस प्रकार की जाती है। प्राचीन काल में संध्योपासन या संध्या वंदन की जाती थी। आगे चलकर यह पूजा आरती और तरह तरह की पूजा विधियों में बदल गई। अब मोटे तौर पर कह सकते हैं कि संध्योपासन के 5 प्रकार हैं: प्रार्थना, ध्यान साधना, भजन कीर्तन, यज्ञ और पूजा आरती। जानते हैं किसी भी देव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे करें पूजा। पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान से निवृत्त हो भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करें। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखकर मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाना चाहिए। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाना चाहिए। फिर उनकी आरती उतारें। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध यानी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी आदि द्रव्य लगाने चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य जिसको भोग कहते हैं ये जरूर चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, नमक और मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना चाहिए। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। घर में जो आपने मंदिर बना रखा है या मंदिर में कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह देवता और पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका का पूजन करना चाहिए। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही कराता है, अतः आप केवल सामान्य पूजा ही कर लें। घर में पूजा करने के मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। घर में पूजा करने के कुछ विशेष नियम हैं। पूजा सदैव घर के ईशान कोण में ही करें। पूजा करते समय जो हमारा मुंह है वो ईशान या पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए। उचित समय पर ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल शुभ वेला में ही पूजा करना चाहिए। पूजा के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। पंचदेव में सूर्य देव, श्री गणेश, दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें और पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर ना करें, शांति से बैठें। घर में पूजा हेतु क्या क्या होना चाहिए? गृहे लिंगद्वयं नाच्यम गणेशस्त्रितयं तथा शंखद्वयं तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयं तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयं तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग और 3 गणेश और 2 शंख और 2 सूर्य, 3 दुर्गा मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति होती है। एका मूर्तिर्न संपूज्या गृहिणाकमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान वाप्नुया। अर्थात कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को एक मूर्ति की पूजा न करें किंतु अनेक देव मूर्ति की पूजा करें, इससे कामना पूरी होती है।